हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीवी स्क्वायर एकेडमी। तो आज इस वीडियो में जो हम नई नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोल देते हैं और इसको हम हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपका अमाइड कोई ग्रुप है उसको आप प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो व्हेन एन अमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन in alkali solution, or you can say sodium hypobromite, it is converted to primary amine। ठीक है, इसको हम प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड अल्कली सॉल्यूशन। ठीक है, बट इसमें क्या होगा कि जो भी आपका प्राइमरी अमीन फॉर्म हो रहा है उसमें हमेशा आपके अमाइड के कंपैरिजन में एक कार्बन एटम हमेशा एक कम होता है। ठीक है, सो प्राइमरी अमीन विद वन कार्बन एटम लेस देन द अमाइड यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइल, एराइल और हेट्रोसाइक्लिक अमीन। बेसिकली हम ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको एल्काइल अमीन फॉर्म करना है या एराइल अमीन फॉर्म करना है या हेट्रोसाइक्लिक अमीन को फॉर्म करना है तो हम हॉफमैन डिग्रेडेशन या बोल सकते हो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि बेसिकली रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले देखिए, ये अमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप को हम अमाइड ग्रुप बोलते हैं। ये एक अमाइड मॉलिक्यूल है। हमने इसमें ऐड कर दिया ब्रोमीन और साथ में हमने एल्कली सॉल्यूशन यानी NaOH को यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई है ये आप देख रहे हो प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन का कैसे पता चला कि नाइट्रोजन सिर्फ एक ही एल्काइल या जो भी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एराइल है उसके साथ अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। इट मीन्स ये प्राइमरी अमीन है। इसके अलावा साइड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आपके सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। इसमें बेसिकली होता है क्या है, जो मेन स्टेप है उसमें माइग्रेशन ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। तो इसमें एक ट्रांसफ़र होता है, एक माइग्रेशन होता है। जो भी आपका ये नाइट्रोजन है उसके एडजेसेंट कार्बन पे जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है नाइट्रोजन पे। अभी आप देखेंगे कि नाइट्रोजन बीच में जो मैकेनिज्म स्टडी करेंगे अभी उसके कहीं पे मिडल में कहीं ऐसा स्टेप आएगा कि जहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और उस केस में हमारा जो ये R ग्रुप है जो एल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, वो शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा टुवर्ड्स अ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और वहाँ से हमें मिलेगा आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ड्यूरिंग द ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये आपका एन सब्स्टिट्यूटेड आपका यहाँ पे क्या बन गया है, एमाइड बन गया है। और यहाँ पे जब हमने बेस को ऐड किया तो इस केस में हमारा बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा और इसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये जो ग्रुप है ये एक लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा और आपका जो नाइट्रोजन है यहाँ पे इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ये वाला कंपाउंड आपका यहाँ इस केस में देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि इसके अराउंड क्या है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ये एडजेसेंट कार्बन है इसके साथ जो अटैच्ड R ग्रुप है, चाहे एल्काइल है, एराइल है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और बॉन्डिंग इस तरह से शिफ्ट होने वाली है। तो यहाँ से जो भी आपको कंपाउंड मिलता है उसको हम बोलते हैं आइसोसाइनेट। ठीक है, ये क्या है आपका आइसोसाइनेट और यही इंटरमीडिएट आपका ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में फॉर्म होता है। इसके बाद आप मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में क्या होगा कि ये हो गया आपका अमाइड। ठीक है, ये R C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप ही हो गया आपका अमाइड मॉलिक्यूल। हमने इसमें क्या किया, ब्रोमीन ऐड कर दिया, NaOH ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि देखिए इस केस में फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है या फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे सब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। यानी जो ब्रोमीन है आपका, ये वाला ब्रोमीन आपके इस H को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ओके, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बाद आपका ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। क्यों हो जाता है एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है और ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से ये हाइड्रोजन काफ़ी एसिडिक हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एन ब्रोमोअमाइड। अब क्या होगा, बेस आपका क्योंकि सोल्यूशन में ही प्रेजेंट है तो वो फिर से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। अब ये देखिए इस स्टेप पे क्या होगा, 2 स्टेप्स एक साथ हो रहे हैं। क्या हो रहा है, सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यानी यहाँ पे हो रहा है आपका
माइग्रेशन, ठीक है। ये वाला जो R ग्रुप है एडजेसेंट कार्बन से, ये आपका माइग्रेट हो रहा है यहाँ पे, और ये लिविंग ग्रुप आपका एक साथ बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ब्रोमीन यहाँ पे ब्रोमाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो हमारा बन जाता है एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट की हमें क्या करानी होती है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस को हम ऐसे गैस कर सकते हैं कि आपका जो H है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, OH आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है आपकी एन एल्काइल कार्बामिक एसिड। अब एन एल्काइल कार्बामिक एसिड जो होता है काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से CO2 गैस जो बाहर निकल जाती है और फाइनली आपको मिल जाता है प्राइमरी अमीन, ठीक है। ये बन गया आपका प्राइमरी अमीन, ओके। तो ये है आपकी, ये आपका मैकेनिज्म था किसका, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन का। उसके बाद एक दो पॉइंट्स हैं, जैसे लॉस ऑफ हैलोजन एटम एंड माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप अक्कर साइमल्टेनियसली। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि ये जो ब्रोमीन है ये बाहर निकलेगा और जैसे ही ये R आपका माइग्रेट होगा, ये एक ही स्टेप में दोनों स्टेप होने वाले हैं, ओके। इसके अलावा रीअरेंजमेंट इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका जो रीअरेंजमेंट है स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि जो भी फॉर्म, जो भी कॉन्फिगरेशन मॉलिक्यूल की आपने स्टार्टिंग में ली है वही आपको कहाँ मिलने वाली है, प्रोडक्ट में मिलने वाली है। इसके अलावा जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है ये वाला, अगर ये कायरल है तो उस केस में भी ये रिटेंशन विद कॉन्फिगरेशन ही यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है। यहाँ पे कोई भी कॉन्फिगरेशन या इन्वर्जन, यहाँ पे कोई भी चेंज कॉन्फिगरेशन में होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।